हेलो एवरीबॉडी। चलो सबसे पहले उठो, उठ के बैठो। कोई भी ये वीडियो लेट कर, सो कर, खाकर नहीं देखेगा। सब काम हाथ से हटा दो। ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने जा रही हूँ। आज मैं आपको अपना आईना दिखाने जा रही हूँ। आप वही बच्चे हो जो 11 साल से लगातार मेहनत करके आ रहे थे। 10th स्टैंडर्ड में अच्छा परसेंटेज स्कोर करके बड़ी बड़े सपनों के साथ, बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ आपने साइंस लिया था। किस दिन के लिए? इस दिन के लिए कि आज आप डीमोटिवेट होकर, स्ट्रेस्ड होकर, डिप्रेस्ड होकर, टेंस्ड होकर पढ़ाई छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं। आप वही बच्चे हो जो इतनी पैंडेमिक की सिचुएशन में भी जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नहीं मैम हम पढ़ेंगे, नहीं सर हम पढ़ेंगे, हमको पढ़ना है, हमको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। एक चीज याद रखो, सिर्फ एक चीज, कुछ मिनट, आपके लाइफ के कुछ मिनट डिसाइड कर देते हैं कि आप आगे बढ़ने वाले हो या पीछे जाने वाले हो। और ये कुछ दिन डिसाइड करेंगे कि आपको आगे क्या करना है। बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं पूरी तरीके से मान सकती हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आई होंगी, पर आपने आज तक 11 साल से हर प्रॉब्लम का डट कर सामना किया है। और बस आज आपको वही मेहनत, वही जज्बा, वही ताकत इकट्ठा करके पढ़ाई फिर से स्टार्ट करनी है। एग्जाम का आप कुछ भी डिसीजन हो, अब मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाली कि ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा कि इंटरनल होगा। अब आप मार्क्स के लिए नहीं पढ़ेंगे, अब आप उसी इंटरेस्ट के लिए पढ़ेंगे जिस जज्बे से आपने साइंस लिया था, जिस हिम्मत से आपने ये कोर्स सिलेक्ट किया था। बस उसी कोर्स की इज्जत रखने के लिए, अपना मान रखने के लिए, अपने 11 साल की मेहनत को प्रूव करके दिखाने के लिए अब आप मेहनत करेंगे। और मैं जानती हूं आप करेंगे, क्योंकि आपको करना है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। डीमोटिवेट होकर, स्ट्रेस मतलब एकदम स्ट्रेस्ड होकर, डिप्रेशन में जाकर, टेंस्ड होकर आप कहीं ना कहीं हिम्मत हार रहे हैं। मत हारो, आपको मैं उठाकर ऊपर ला रही हूं। आप डूब रहे हो, मैं आपको उठाने के लिए रेडी हूं। लेकिन एक डूबते हुए इंसान को कोई तभी बचा सकता है जब उसके अंदर जीने की चाहत हो। अपनी विल पावर जगाओ, अभी भी समय नहीं गया है, आप कर सकते हो। प्लीज प्लीज करो, उठो और बैठो और ये टारगेट सीरीज फॉलो करो। मैं इसीलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अपने चैनल को प्रमोट करना है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप कंट्री का फ्यूचर हो, आप हमारा भविष्य हो। उठो, पढ़ो और हिम्मत से काम लो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो सभी को गुड़ी पाड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं फिर एक बार। आज नवरात्रि भी स्टार्ट हो रहा है, सो हैप्पी नवरात्रि टू वन एंड ऑल। और आज से रमज़ान का शुभ महीना भी स्टार्ट हो रहा है, तो आई होप कि इस प्योर मंथ में आप सब लोग प्योर माइंड से फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। और सबको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की एडवांस में ढेर सारी विशेस। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा टारगेट लेकर आए हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो चाहे आपने अब तक बुक खोली हो या ना खोली हो, या चाहे आपका सब कुछ रिवाइज करके हो गया हो, ये एक एवरेज, एक मीडियोकर और एक टॉपर स्टूडेंट, तीनों के लिए ये काम आने वाली है। चाहे वो बच्चा 40% टारगेट कर रहा हो या 60% या 90%। अगर ये टारगेट सीरीज आप फॉलो करेंगे तो मैं अपने अश्योरेंस के साथ कह सकती हूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, कि डेफिनेटली आप डिसेंट मार्क्स स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। मैं जानती हूँ बहुत सारी अपील्स आ रही हैं, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ट्विटर पे, न्यूज़ में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, पर अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं कोई भी न्यूज़ चैनल तब तक नहीं देखूंगी जब तक एजुकेशन मिनिस्टर अपने मुंह से कुछ बोल नहीं देती। क्योंकि डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था, सीएम ने कुछ और न्यूज़ दिया था और बाद में उनका एग्जाम कंडक्ट किया गया। तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, देखो आपको अगर देखना होगा तो आप तो देखोगे ही, तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इधर उधर की न्यूज़ छोड़कर अब पढ़ लो। क्योंकि मैंने इस टारगेट सीरीज का, मैंने और अजय सर ने मिलकर इस सीरीज का नाम रखा है अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि या तो अब आप अपनी जान लगा दो या तो फिर जाने दो, और इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी अब आपकी किस्मत डिसाइड करेगी, ऑनलाइन, इंटरनल, ऑफलाइन जो भी है, अब उनको भूल जाओ थोड़े दिनों के लिए, जब तक कोई डिसीजन नहीं आता। लॉकडाउन लग चुका है सारे जगह पर, तो अब आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी बचती है, या तो इंस्टाग्राम चलाओ या तो बुक खोल के पढ़ाई करो। और अगर आप पढ़ाई अभी कर लोगे तो आगे पछतावा नहीं होगा। चलो ज्यादा बात को लंबी नहीं खींचते,
हैं, आपको मैं आज का अपना टारगेट बता देती हूँ। इस बार हमने थोड़ा सा टारगेट में ट्विस्ट लाया है। हमारा ट्विस्ट ये है कि हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन नंबर देंगे कि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। मैं फिलहाल 1-2 दिन आपको सिंपल क्वेश्चंस दूंगी, कम टारगेट दूंगी, ताकि आप थोड़ा यूज्ड टू हो जाओ। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको उन बच्चों तक भी पहुंचाओ जिनको अब तक ज्ञान लैब चैनल के बारे में नहीं मालूम है। बहुत सारे बच्चों को हमारे टारगेट वीडियोस के बारे में इतना लेट पता चला है कि उनको बहुत अफसोस होता है। तो ऐसा मत करो। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम उनका अगर हमसे ज्यादा मार्क्स आ गया तो देखो, मेहनत करोगे ना तो तुम्हारे ही मार्क्स ज्यादा आने वाले हैं, लेकिन अगर उनको बता दोगे तो उनकी ब्लेसिंग भी आपको मिल जाएगी। तो प्लीज ये चैनल जितना हो सके उतना शेयर करो 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ, ताकि अब तक जिन्होंने पढ़ाई नहीं की वो अब कर सके। तो ये जो टारगेट मैंने बनाया है, ये टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स लगेंगे। मैंने खुद कैलकुलेट करके देखा है, सिंपल टारगेट रखा है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम एंट्रेंस की पढ़ाई कैसे करें, चाहे सीईटी हो, चाहे जेईई हो, चाहे नीट हो। 6 आवर्स आपको बोर्ड्स के लिए देना है, 3 आवर्स आपको एंट्रेंस के लिए देना है। दिन में 10 से 11 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब तो ना कॉलेज का कुछ काम है, ना प्रैक्टिकल है, ना असाइनमेंट है, सबका सब कुछ हो चुका है। तो 11 घंटे अब आपको पढ़ाई करनी है, उसमें से 6 से 7 घंटे 12th के लिए और 3 से 4 घंटे एंट्रेंस के लिए, सब हो जाएगा। तो देखो, आपका आज का पहला टारगेट ये है। मैंने आपको फिजिक्स दिया है क्योंकि बहुत दिन से फिजिक्स नहीं किया था हमने पिछले टारगेट्स में। तो आज आपको फिजिक्स का चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 का MCQ छोड़कर क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इन ब्रीफ जहां से स्टार्ट होता है, वहां के 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चंस करने हैं। बीच में 1 या 2 क्वेश्चन डिलीटेड होंगे, तो वो डिलीटेड क्वेश्चन मत करो। मैं खुद बोल रही हूँ, डिलीटेड क्वेश्चन मत करो, क्योंकि SCRT ने अश्योर किया है कि डिलीटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो डिलीटेड क्वेश्चंस को छोड़कर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चन है, छोटे बड़े जितने भी क्वेश्चन है, इतने परफेक्टली करो कि आपको उसको दोबारा रिवाइज ना करना पड़े। सीधा बोर्ड के टाइम पे आप रिवाइज करो। अब इसको ऊपर ऊपर से मत पढ़ना, अरे चल ना इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेता हूँ, ठीक है बाद में रिवाइज कर लूंगा, नहीं। लिख कर 3-3 बार लिख कर प्रैक्टिस करो। अब ऐसा समझो आज के दिन ये मैंने टॉपिक कर लिया ना, अब ये मैं सीधा बोर्ड्स में उठाने वाली हूँ या उठाने वाला हूँ। तो इतने परफेक्टली करो कि इसको आपको दोबारा टाइम ना देना पड़े, क्योंकि दोबारा टाइम देने के लिए अपने पास टाइम नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इन ब्रीफ का 1 से लेकर 10 तक आपको क्वेश्चन करने हैं, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक में से सिर्फ 1 मार्क वाले क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री का सेकंड टारगेट, क्योंकि एक ही टारगेट नहीं दे सकती, 4 सब्जेक्ट है, PCMB, हम चारों को टारगेट कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री का भी टारगेट आपको मैं साथ में दे रही हूँ। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 आपको उठाना है। उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 1-1 मार्क के क्वेश्चन है, 2-2 मार्क के क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन नंबर 2 और पूरा क्वेश्चन नंबर 3 2 घंटे में हो जाएगा अगर अच्छे से करोगे। सो केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, फिजिक्स के चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें के 1 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चंस डिलीटेड क्वेश्चन को छोड़कर, केमिस्ट्री का भी डिलीटेड क्वेश्चन छोड़कर और फिजिक्स का भी डिलीटेड क्वेश्चन छोड़कर आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। फिजिक्स के कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है वो ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक हम दे देंगे। बायो के डिलीटेड क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक में से कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है, फिजिक्स का कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है, दोनों की वीडियोस हमने बनाई थी, दोनों की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। केमिस्ट्री और मैथ्स के भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सो फिजिक्स चैप्टर 1 क्वेश्चन 2 1 to 10 क्वेश्चन बैंक से 1 मार्क के क्वेश्चन, केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्वेश्चन 2 पूरा, क्वेश्चन 3 पूरा, ओके, कुछ 10-12 क्वेश्चन है, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक के 1 मार्क्स के क्वेश्चन। अगर मन लगा के पढ़ोगे और अच्छे से लिख कर पढ़ोगे तो 7 घंटे में आपके ये दोनों सब्जेक्ट पूरे पढ़ के हो जाएंगे। और फिर आपको 2 घंटे लैंग्वेजेस के लिए देने हैं। बच्चों ने अब तक हिंदी, मराठी, इंग्लिश को हाथ नहीं लगाया है, अब हाथ लगाओ, अब लैंग्वेज करना स्टार्ट करो, और फिर उसके बाद 2 से 3 घंटा एंट्रेंस के लिए दो। कसम से बोल रही हूँ, कसम से, अगर आपने ये टारगेट फॉलो किया ऑनेस्टली, सिंसियरली, पूरी जान लगा के, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर एग्जाम का कोई भी डिसीजन आए, ऑनलाइन, इंटरनल, जो भी हो, फलाना ढिमकाना, व्हाट एवर इट इज, आपको खुद पे प्राउड फील होगा कि हमने मेहनत की, ताकि कल को अगर कोई आपको ताना दे कि अरे तू तो कोरोना के बेसिस पे पास हुआ है, तो आप उसको बता सको, तू पूछ, तेरे को क्या पूछने का है, तू क्वेश्चन पूछ, मैं तेरे को आंसर देती हूँ। तो ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने के लिए आप अगर ये टारगेट सीरीज फॉलो करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शॉर्ट रखते हैं,
अब नेक्स्ट वीडियोस इतनी लंबी लंबी नहीं होंगी, डायरेक्ट मैं आपको टारगेट बताऊंगी। अच्छे से अपने आप को शांत रखो, खुश मन से पढ़ो, स्ट्रेस के साथ मत पढ़ो, हैप्पी मन के साथ पढ़ो और प्लीज न्यूज़ देखना अवॉइड करो। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, शेयर दिस चैनल, प्लीज 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 शेयर दिस चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस। सी यू सून।